आपका जिम मल्टीवर्सिटी के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सकुशल होंगे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो फ्रॉग सिंड्रोम की, जो मेंढक और मनुष्य के अंदर में किस तरीके से जो समानता है, किस तरीके से वैज्ञानिकों ने इसको प्रूव किया है कि किस तरीके से मनुष्य और मेंढक आपस में कोरिलेट करते हैं अपने आप को, किस तरीके से एटमॉस्फेयर, किस तरीके से बदलते हुए परिवेश के साथ में अपने आप को एडजस्ट करने की इनके अंदर में शक्ति है। इसको एक खूबी कहो इन दोनों की, क्योंकि मेंढक कोल्ड ब्लडेड है और मनुष्य हॉट ब्लडेड है। इसके बावजूद भी इनके अंदर में एक शक्ति है जो आपस में इंटरचेंजेबल है। तो जिस तरीके से आप देखते हैं ना मेंढक को, जिस तरीके से आप अगर इसमें वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से एक बर्तन के ऊपर में पानी को गर्म किया और उसका टेम्परेचर 98 डिग्री पर है और मैं मेंढक को उसके पास में लेके जा रहा हूं और मेंढक उसके अंदर में नहीं जा रहा है, या फिर मैं उसको जबरदस्ती डाल रहा हूं तो मेंढक वहां से तुरंत छलांग मार जा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी ने स्पॉन्टेनियस एक्शन लिया और जो आगे की जो एटमॉस्फेयर है उसके अनुसार वो सेट नहीं हुआ और तुरंत वो बाहर निकल गया। और दूसरी स्थिति यह है कि स्पोर्ट और उसके अंदर में पानी का टेम्परेचर 69 डिग्री सेट किया और उसके बाद में मैं मेंढक को लेकर उसके अंदर में डाल रहा हूं, मेंढक इजी वहां पर गया और सेट हो गया उसके साथ में। जैसे ही सेट हो गया और उसके बाद में गैस के बर्नर को हमने धीरे धीरे उसको तेज किया, स्टोव के नॉब को धीरे धीरे हमने जैसे ही बढ़ाया और टेम्परेचर जब 80 पर पहुंचा और 88 तक पहुंचा, वो जो फ्रॉग है मेंढक क्या है, मेंढक अभी भी इजी कंफर्टेबल है, अपने आप को सेट कर लिया उसके बदलते हुए समय के साथ में। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 88 से 98 डिग्री के वहां तक पहुंचने की जब कोशिश होती है, मेंढक 88 डिग्री पर रियलाइज कर लेता है, उसको जंप मारने की कोशिश होती है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, अपने अंदर में बची खुची और शक्ति होती है, उसको क्या करता है, वो उसमें जो रिमेनिंग जो 10 डिग्री है इसके अंदर में वो उसके साथ में एडजस्ट होने में लगा देता है, शक्ति को लगा देता है। और जिस समय में सिचुएशन टेम्परेचर 98 डिग्री पर 7 पर पहुंचता है, पानी उबलना जब शुरू हो जाता है, उस समय में मेंढक को लगता है कि अभी यहां से जंप ले लेना चाहिए, क्वांटम लीप लेनी चाहिए, लेकिन उस समय में वो नहीं ले पाता है। क्यों? वो जंप क्यों नहीं ले पाता है? इसलिए नहीं ले पाता है कि उसकी जो पूरी शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है वो एडजस्टमेंट करने में। इस वजह से और इसी तरीके से अभी आपके दिमाग में एक विचार आता होगा कि क्या मेंढक अपने आप से मरा या फिर वो पानी तेज करने की वजह से मरा। वैज्ञानिकों ने इसका जो निष्कर्ष दिया, उन्होंने कहा कि ये जो मेंढक है अपनी वजह से मरा। मेंढक के पास में एक सेंसिबिलिटी आई थी कि यहां से मैं जंप मार जाऊं, बाहर निकल जाऊं, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। उसने यही सोचा कि और स्थिति हो जाएगी, मैं इसके साथ में एडजस्ट हो जाऊंगा, और वो उसके साथ में एडजस्ट हो जाता है और अपनी जो बची कुछ शक्ति उसमें लगाता है और एडजस्ट होने में, और उसके बाद में वो बाहर जंप नहीं मारता और उसका परिणाम ये होता है कि उसको मृत्यु प्राप्त होती है। ठीक इसी प्रकार से ये तो हुई मेंढक के साथ में, और यही घटना घटती है मनुष्य के साथ में। मनुष्य भी अपने जीवन में देखते हैं ना, आप जिस तरीके से आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं या ऐसी कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशंस होती है, आप उसके प्रति निर्णय नहीं ले पाते और तुरंत आपका जो पूरी बॉडी इंटीग्रिटी एक साथ आपका जवाब आता है और आप तुरंत वहां से रास्ते से हट जाते हैं। जैसे आपके सामने में सांप आ जाए, या फिर ऐसी कोई आग लग जाए, या ऐसा कोई त्रासदी आ जाए, या कोई एक्सीडेंट वाला ऐसा कोई मोमेंट हो जाए, आपकी बॉडी सडन एक्शन करती है और वहां से आप हट जाते हो उस रास्ते से। इंटीग्रिटी, अखंडता वहां पर आपकी पूरी बॉडी दिखाती है और आप बच जाते हैं उस चीज से। और दूसरी जो अवस्था आती है, जब आप किसी जगह पर जाते हैं और वहां पर आप सेट नहीं होते, लेकिन फिर भी आप उस चीज को एक स्वीकार करते हैं और उसके साथ में रहने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे आप उसके आदी हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में आदत होती नहीं और धीरे धीरे आदत बन जाती है, और आदत बनकर आदत आपकी स्वामी हो जाती है और आप वहां पर उसके साथ में रहने लग जाते हैं। चाहे आपको वहां पर समृद्धि मिल रही हो या फिर आपका शोषण हो रहा हो, शोषण किसी भी प्रकार से, चाहे आपका वहां पर शारीरिक रूप से शोषण हो रहा हो, मानसिक रूप से हो रहा हो, या सामाजिक रूप से हो रहा हो, या धार्मिक रूप से हो रहा हो, या राजनीतिक रूप से हो रहा हो, किसी भी प्रकार से आपका वहां पर शोषण हो रहा है आप, लेकिन वो शोषण आपको पता है कि शोषण हो रहा है और वो असहनीय स्थिति में भी पहुंच रहा है, लेकिन आप उसका सामना नहीं कर पाते, आप वहां से जंप नहीं लेते, क्वांटम लीप नहीं लेते। क्यों? आपका जो अंदर का जो सहज रूप है, आपका जो स्वाभाविक वे है, वो कह रहा है आपको, आपकी जो नेचर है आपको बार बार कह रही है, ये प्रकृति कह रही है कि यहाँ से हट जाओ, बदल जाओ, यह आपके स्वभाव के लिए अच्छा नहीं है, या आपकी प्रकृति के लिए ये मार्ग अच्छा नहीं है, बदलने में ही फायदा है। लेकिन हमको क्या लगता है, अरे इतने दिन और निकल गए, थोड़े दिन और निकल जाएंगे, हम उस चीज को छुपा लेते हैं या फिर उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं कोल्लू के बैल की तरह।
ये चल रहा है, चलने दो, जिंदगी एक दर्रे की तरह बन गई है, तो आप उस तरीके से उसको स्वीकार कर लेते हैं, रस खो जाता है, लेकिन नीरस है फिर भी चलती रहती है, और परिणाम आपको मिलता है कि आप अपने जीवन को पूरा दुखमय, संघर्ष में बना लेते हैं। जिस समय में आपको लगा था कि सिचुएशन आसानी स्थिति हो रही थी, अनकंफर्टेबल में आप जा रहे थे, और आपको कंफर्टेबल जोन को छोड़नी थी और आपको वहां से बदलाहट करनी थी, परिवेश के साथ में आपको अपने आप को बदलना था, और लेकिन आप नहीं बदलते, परिणाम आपके हाथ में है। और जो व्यक्ति बदल जाता है, किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्यरत हो, वो जैसे ही बदल जाता है उसको परिणाम मिलते हैं, उसको आनंद मिलता है, उसको समृद्धि मिलती है, उसको ऊंचाइयां मिलती है, उसको उपलब्धियां मिलती है उसके जीवन में। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम योद्धा या सोल्जर जिस तरीके से जैसे हाई एल्टीज में जाता है, बर्फीले एरियाज में अपनी ड्यूटीज करने जाता है, तो वहां पर क्या होता है, जिस तरीके का बर्फीला एरिया, जिस तरीके की वहां की क्लाइमेट सिचुएशन, उस तरीके से उसका क्लाइमेटेशन होता है। जिस तरीके से यहाँ पर कोरोना का आपके जिस तरीके से 14 दिन का पीरियड हो रहा है, जिस तरीके से आइसोलेशन आपका किया जा रहा है, और इस तरीके से वहां पर हमारा क्या होता था कि ये हर एक सोल्जर्स का होता है। उस तरीके से जाने पर वहां पर उसका 7 दिन, 10 दिन, 14 दिन, इस तरीके से जैसा जैसा डिफिकल्ट प्लेस उस तरीके से उसकी वहां का ये इस तरीके से उसका क्लाइमेटेशन होता है। उसकी बॉडी को वहां पर एडोप्टेबिलिटी कराया जाता है कि वहां पर ऐसी स्थिति, और धीरे धीरे उसकी बॉडी वहां पर सूट कर लेती है। उसके बाद में वहां पर वो अपना समय गुजारता है। अगर तुरंत वहां से उस आदमी को ले जाकर वहां छोड़ दिया जाए सोल्जर को, तो वो सोल्जर भी मर जाएगा, ठीक उसी मेंढक की तरह। तो यही हम अपने जीवन में प्रतिपल ये जो चीज है, जो फ्रॉग सिंड्रोम है, अपने जीवन में करते हैं। आज आपको ये क्यों ये चीज बोलने की जरूरत पड़ी, ये इसलिए बोलने की जरूरत पड़ी कि आप देखिए आज लगभग 1 महीना होने आ गया है इस लॉकडाउन वाले पीरियड को। भारत में अपने महामहिम नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरुआत की थी कि भाई लोग फिर लॉकडाउन लग गया है, आप अपने आप के बारे में जगिए और अपनी आदत बदलिए, क्योंकि आपको इस कसौटी को पहचानने का एक बड़ा आसान तरीका है कि जो भी स्थिति शुरू में आपको सुख प्रदान करे, कैसा भी आपका कार्य हो, शुरू में आपको सुख प्रदान करे, सुख की प्रतीति हो, कालांतर में आपको दुख लेके आती है। चाहे वो मोह हो, चाहे लोभ हो, लालच हो, काम हो, मोह, मत्सर, किसी भी प्रकार का हो। आपको शुरू में निंदा हो, शुरू में बड़ा मजा देती है, आनंद देती है, लेकिन कालांतर में आपको दुख लेकर आती है, और वो आ जाते, ऑफर किए हुए आते हैं। और जो भी काम आपको शुरू में कठिन, कष्ट, संघर्षपूर्ण लगते हैं, वही काम आपको आगे जाकर आपको भविष्य में आनंद प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। ये जीवन का हकीकत पहलू है। देखते नहीं है कि हम शुरू में हमको खाना खाते हैं, हमको बहुत रस आता है उसमें, सोने में बड़ा रस आता है, टेक्नोलॉजी का यूज करने में बड़ा रस आता है, लेकिन इसका परिणाम आपको पता है ना, खाना ज्यादा खाया तो शरीर पूरा मोटा हो जाएगा, यहाँ अलग अलग व्याधियों से ग्रस्त हो जाएगा। और जिस तरीके से आपने टीवी या टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज किया तो अपनी आंखों का या अपनी पूरी बॉडी का अंदर की इम्यूनिटी है वो वीक हो जाएगी। इस तरीके से जिस तरीके से आप अपने बॉडी को जैसे सुख प्रदान करते हैं, वैसी वैसी बॉडी आपके रिजल्ट आपको देना शुरू कर देती है। और शुरू में अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर में एक्सरसाइज करते हैं, वर्जिश करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, बनाते हैं और इसका ख्याल रखते हैं, तो आपको ये कालांतर में अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेगी। और स्वास्थ्य की क्या परिभाषा, आप स्व में स्थित हो जाते हैं, अपने प्रति स्वार्थी हो जाते हैं, यही सबसे बड़ा स्वास्थ्य है। बीमारी कितने भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। स्वास्थ्य के लिए कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें स्वास्थ्य की कोई परिभाषा बनी हो। स्वास्थ्य की परिभाषा ही नहीं है, स्वास्थ्य है ही यही है कि आप अपने आप में स्थित हो गए। तो इस तरीके से जैसे सोचिए कि 1 महीना कोरोना वायरस का जो पीरियड चल रहा है, इस समय में जब हमारे शुरू में 100 केस भी नहीं थे, और आज स्थिति क्या पहुंच गई है, आज कोरोना वायरस के समय में हमारी स्थिति 19,000 के आसपास केस पहुंच गए हैं, और अभी भी इससे ज्यादा होंगे। लेकिन लोगों ने पब्लिक ओपिनियन की वजह से अपनी ये केस, अपनी बीमारी छुपा रखी। आज मेरे एक फ्रेंड से बात हुई थी, उन्होंने यही कहा कि किस तरीके से उनके एक दोस्त ने ये चीज छुपाई, और वहां पर फिर वो तो जो डेथ से गए, लेकिन उनका परिवार भी अफेक्टेड हो गया। तो कहीं ना कहीं आप जो भी आप सुन रहे हैं, या आपके कहीं भी नजदीक में कोई भी है, तो आप अपना उत्तरदायित्व समझकर आप भगवान के लिए या देश के लिए कम से कम आप अपने जहां भी नजदीकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके अंदर में काम कर रहा है, उसको जानकारी दीजिए कि इस तरीके से कोई व्यक्ति आया हुआ है, ये इस तरीके से छुपा रहा है इस तथ्य को। आप प्लीज देश के एक अच्छे नागरिक होने के नाते आप बाहर बताइए ये चीज, ताकि आपकी छोटी सी चीज बताने की वजह से कहीं ना कहीं सुधार हो जाएगा। देखते नहीं है अपने जीवन में कि किस तरीके से, जैसे एक बांध होता है, बांध के शुरुआत में छोटा सा होल होता है, छोटी सी दरार आती है, शुरू में अगर हम उसका रिपेयर कर लें या उसको सुधार लें, तो वो चीज
पूरा विध्वंस होने से बच जाएगी, लेकिन शुरू में अगर हमने उसका उपाय नहीं किया तो वो बहुत घटना घट जाएगी। जिस तरीके से जो अभी आपने रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी थी, वहां पर क्या हुआ, आग जो लगी अगर शुरू में अगर उसको बुझा दिया जाता या पता चल गया होता तो वो आग इतने एकड़ में नहीं फैलती, इतना नुकसान नहीं होता। जिस तरीके से कोरोना वायरस जहां से फैला था, इस समय उसके ऊपर में वर्क हो गया होता सही समय पर, तो शायद उसको उसी समय में कंट्रोल किया जा सकता था। क्यों नहीं? अब इतिहास गवाह है कितनी प्रकार की बीमारियों को अभी तक आपके डॉक्टरों ने, हमारे डॉक्टरों ने या पूरे विश्व ने इसको कंट्रोल नहीं किया। इबोला ले लीजिए, स्वाइन फ्लू ले लीजिए, और पीछे के आप इतिहास में जितने जाएंगे कितनी सारी ऐसी बीमारियां थी, महामारियां थी जो हो सकती थी, लेकिन उनको सही समय पर प्रिकॉशन लेते हुए उसके ऊपर में काम करते हुए उसके ऊपर वर्क किया गया और उसको खत्म किया गया। तो यहाँ पर जिस तरीके से अभी आपको जो अपने रक्षा, यही मौका है, मैंने कल के वीडियो में कहा था कि किस तरीके से आपको अपना योद्धा बनना है, और योद्धा बनने का यही मौका है, और अपना रक्षा कवच इसी अनुसार बदलना है। और ये जो आपको मौका मिला है अपने आप को फिजिकली फिट रखने का, और आपको पता है ना किस तरीके से एक अच्छी आदत आपको किस तरीके से अच्छा बनाती है, और एक बुरी आदत किस तरीके से आपको बुरा बनाती है। क्योंकि यही है ना कि इट इज वेरी इजी टू क्रिएट योर बैड हैबिट्स बट वेरी हार्ड टू लिव विद इट, एंड इट इज very hard to create your good habits but very easy to live with it। तो यही है अपने जीवन में प्रतिपल, यही चीज घटित हो रही है। तो अपने जीवन के अंदर में कहीं जो ये लूप होल्स हो गए हैं, यही लूप होल्स बंद करने के लिए आपको ये मौका मिला है, इसको बंद कर दीजिए। अभी भी आप अगर कहीं लालच कर रहे हैं और अभी भी जो ये अगर बीमारी और फैलती जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं लोभ और लालच की वजह से हो रही है कि मेरा ये बंद है, वो बंद है, काश ये हो जाता, मैं थोड़ी देर के लिए और एंटरटेनमेंट करके आ जाता या देख के आता हूँ। ये जो देखने की जो खुजलाहट है, ये बाहर घूमने की जो खुजलाहट है, यही बीमारी लेकर आ रही है। बड़े बुजुर्ग तो खैर भी संभल गए हैं इस चीज से, और छोटे बच्चे भी संभल रहे, लेकिन जो मीडियम जो है ना, जो एनर्जेटिक जिसको बोलते हैं यूथ, ये उछल रहा है, इसकी खुजलाहट है। इसकी खुजलाहट अगर नहीं मिटी, ये बीमारी आपकी खुजलाहट को मिटा देगी। आप खुजला तो रहोगे लेकिन छोड़ भी नहीं पाओगे। बहुत आनंद देती है लेकिन बाद में दर्द भी यही देती है। अभी भी मौका है इसके प्रति जगने का, और जग जाइए वास्तविक रूप से, नहीं तो जिस तरीके से जो मेंढक की स्थिति हुई थी वो स्थिति भी हमारी हो जाएगी, कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। फिर आपको ये मैं बता दूं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर में कहा था कि किस तरीके से स्थिति पृथ्वीराज चौहान के ऊपर में मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किया था, और 16 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। 16 बार मोहम्मद गौरी को हराया था, लेकिन 17वीं बार एक ही बार पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया, और वहां से पूरा इतिहास बदल गया, पूरा अध्याय ही बदल गया, और उसमें से जयचंद बने थे। तो आज हम में से कितने सारे जो एंटी सोशलिस्ट ट्रस्ट हैं, जो देशद्रोह वाली स्थिति कर रहे हैं, और ये वास्तव में देशद्रोह है, जो देश को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो देशद्रोह है, अपने प्रति तो है जो है ही, लेकिन अपने परिवार के प्रति है, लेकिन वो पूरे देश के प्रति भी है। और आप इस स्थिति से बाहर आइए, जय चिन्ह मत बनिए, नहीं तो वो स्थिति दूर नहीं है। जिस समय में जैसा आज हम देख रहे हैं ना कि ये बाहर का आंकड़ा है, ये मौत का इतनी आज लगभग 2 लाख के आसपास मौतें हो गई है, तो आपको ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। आज जिस तरीके से आज WHO के चीफ ने जो स्टेटमेंट दी है कि और बुरा समय आने वाला है, जब तक कोई भी चीज अपनी शिखर छूती है और उसके बाद में वो नीचे गिरती है, जब तक ये बीमारी भी अपना शिखर नहीं छू लेगी, तब तक ये अपना परचम ऐसे ही लहराती रहेगी, ये कहर ये तांडव ऐसे ही करती रहेगी। तो इस समय में बचने का सबसे आसान, ये जो भी आपको गाइडलाइंस मिली है और जो भी प्रयास किए जा रहे हैं अपने योद्धाओं के द्वारा, और आप भी उस सेना में शामिल होने का है, आपको मौका जो मिला है अपने आप को बचाने का, अपने देश को बचाने का इस अदृश्य शत्रु से, तो अभी यही मौका, बचाइए अपने आप को, और अपने आप को ऊपर में काम कीजिए, अपने एक्सरसाइज, अपने शरीर के ऊपर में काम कीजिए ताकि आप बच सके। और जिस समय में आप अपने ऊपर में काम करेंगे, आप जरूर बचेंगे, और आपको स्वास्थ्य आपके साथ में रहेगा। कहा है कि पहला सुख निरोगी का है। जब आपका शरीर सही रहेगा तो आगे की पूरी सभ्यताएं आप बना लेंगे, इसीलिए तो कि बी हेल्दी, बी क्रिएटिव फॉर वन अर्थ एंड वन ह्यूमैनिटी। इतनी देर ध्यान से सुना, उसके लिए आपका अनंत कोटि हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मेरा आभार स्वीकार करें। प्रणाम।